का था आपको इंतजार, वो घड़ी गई है ना। लेखक नाम का परिचय, जबरदस्त ट्रिक आ गई। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं। नए वीडियो बोले तो लेखक नाम का है ना, जबरदस्त है ना, एकदम जोरदार है ना, शोरदार कह सकते हैं, ट्रिक लेकर के आए हैं। बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हिंदी से लेखक का नाम और पर उसका जो है ना, पाठ का नाम कैसे याद रखेंगे, उसका है ना शानदार ट्रिक, जोरदार ट्रिक लेकर के, जबरदस्त ट्रिक लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में यानी कि 5 से 10 नंबर आपको है ना हासिल करने में मदद करेगी। यानी कि 5 से 10 नंबर आपके मुट्ठी में कैसे आएगा, ये बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे है ना, तो देखिए गद्यखंड है ना, गद्यखंड के जितने भी चैप्टर हैं, उससे संबंधित जितने भी है ना, उनका लेखक है, उसका नाम याद हम आपको कैसे कराएंगे। नाम याद नहीं बल्कि आपको दिमाग में ही अटा देंगे, घुसा देंगे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ना, और है ना ध्यान पूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होता है इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना। क्या है ये? निबंध है, और जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर, ठीक ना, भीमराव अंबेडकर जी हैं। आप देखिए इसको याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए है ना, क्या है कि श्रम, देखिए यहाँ क्या लिखा है, श्रम। श्रम ये मतलब क्या होता है? मेहनत करना, काम, ठीक ना, काम करना, ठीक ना। तो क्या होता है? श्रम विभाजन, यानी कि श्रम, मेहनत, काम का बंटवारा जो है, कौन? भीम। यहाँ पे देखिए भीम दिखाई रहा है, भीम। भीम जैसे लोग नहीं करते हैं, ठीक ना, वो सभी अकेले ही काम कर लेते हैं। यानी कि भीम श्रम विभाजन, विभाजन मतलब क्या? अलग करना, बंटवारा नहीं करता है। यानी कि श्रम यानी काम को अलग नहीं करता, कौन? भीम, वो अकेले करता है, यानी कि विभाजन नहीं करता है। तो हो गया ना, भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक। और एक बात जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी शुरू से जाति प्रथा के लिए बहुत सारे काम है ना किए हैं, और भेदभाव उनसे ही शुरू था कि उसको है ना, भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने के लिए, अंदर क्लास में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। वो बाहर खिड़की से या बाहर झाड़ू लगाते लगाते वो क्या करते थे? सुनकर पढ़ते थे, ठीक ना। ये हो गया जाति प्रथा के कारण ही ऐसा था, और वही जो है ना, वहीं से शुरू हुआ था जाति प्रथा, और उस उन्हीं के देन है आज जाति प्रथा नामक जो है ना, जो भी कृतियां है वो समाप्त हो गई है कुछ हद तक। बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक हो गया। उसके बाद देखिए आपको दूसरा है 20 के दांत। 20 के दांत के है ना कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो देखिए 20 का दांत, आप देखिए इसको जो है नलिन बिलोचन शर्मा इसका लेखक है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है। देखिए 20 के दांत किसका होता है? तो सांप का होता है। जब सांप किसी को काटता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है ना, तो नीला हो जाता है। यहाँ देखिए नली है, नली मतलब समझ लिए नीला, ठीक, क्या समझ लिए? नीला, नीला हो जाता है, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक ना, बिलोचन शर्मा। तो हो गया ना। तो यहाँ शर्मा जी के कह सकते हैं, शर्मा जी के घर में 20 वाला सांप रहता है, जो शर्मा जी को काटता है तो क्या होता है? उनका शरीर जो है नीला पड़ जाता है। इसलिए नलिन बिलोचन शर्मा हो गए 20 के दांत कहानी के लेखक, करेक्ट। आप देखिए अगला क्या है? भारत से हम क्या सीखें, भाषण है, और जिनका लेखक कौन है? मैक्स मूलर, मैक्स मूलर जी हैं। अब देखिए मैक्स मूलर हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो मैक्स मूलर से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि मैक्स यानी कि अंग्रेजी वर्ड इसमें दिखाई दे रहा होगा, मैक्स मूलर, यानी कि ये क्या हो गया? विदेशी लोग हैं। क्या है? विदेशी हैं, विदेशी लेखक हैं। क्या है? विदेशी लेखक हैं, ठीक ना। तो विदेशी लेखक यानी कि विदेश वाले लोग ही आते हैं भारत में कुछ नया सीखने के लिए। जो भारत में रहते हैं उनको सीखने की क्या जरूरत है? वो तो सीख ही रहे हैं, ठीक ना। तो यहां से कह सकते हैं कि मैक्स मूलर यानी कि विदेशी भारत आकर बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखे, यानी कि मैक्स मूलर बहुत कुछ में क्या मूल बात सीखे, मूल बात सीख लिए, ठीक ना। कहां से? तो भारत से क्या सीखे? तो हो गया मैक्स मूलर, ठीक ना। मूल बात जो मैक्सिमम था वो
क्या किए, सीख लिए, यानी कि मैक्स मूलर, ठीक ना, बहुत कुछ सीखे, ये भी कर सकते हैं। और ये इसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक ना, उसके बाद क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध, जिनका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसको क्या है, यहाँ हजारी से क्या हो गया, हजार, और नाखून को कितना बार काटा जाता है, हजारों बार काटा जाता है, तो हो गया नाखून जो है हजारों बार काटा जाता है, हो गया ना हजारी प्रसाद द्विवेदी, हो गया। पूरे जीवन काल में नाखून हजारों की कितनों बार काटता है, हजारों से ज्यादा हो जाता है, ठीक ना, तो वो क्या हो गया, हजारों, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हो गए, करेक्ट, याद हो गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, 4 तक हो गया। अब अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है आपका, यह है नागरी लिपि। क्या है नागरी लिपि, 5 नंबर है ना, क्या है नागरी लिपि निबंध, ये कौन लिखे हैं, गुणाकर मूले, कौन है, गुणाकर मूले इनका लेखक है। और देखिए नागरी लिपि, यहाँ क्या है, नागरी, नागरी से क्या बन जाता है, नगर, क्या बन जाता है, नगर, ठीक ना, नगर, तो नगर है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, गुना, इसको जब हम गुना कर को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, गुना, गुना जोड़ कर, कर मतलब क्या होता है, टैक्स, टैक्स होता है, ठीक ना, तो नगर वाले लोग को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, कई गुना, यानी कि कई गुना, यहाँ लिखा है ना कई गुना, यानी कि गांव के लोग से अधिक कर देना पड़ता है, तो हो गया गुणाकर मूल्य नागरी लिपि के निबंध के लेखक, ठीक है, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, नगर में रहने वाले है ना लोग, यानी कि व्यक्ति को कई गुना ज्यादा कर चुकाना पड़ता है ना, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ये हो गया ट्रिक। अब नेक्स्ट है आपका 6 नंबर चैप्टर, क्या है, बहादुर, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत, ठीक, अमरकांत। अब देखिए बहादुर जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं, कैसे, जैसे कि आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ठीक ना, ये सब जो है क्या हो गया, अमर हो गए, महात्मा गांधी, जो बहादुर लोग होते हैं वो अमर हो जाते हैं, हमेशा के लिए उनके जो है सो क्या यादगार हो जाते हैं, यानी अमर हो जाते हैं, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए रहता है बहादुर लोगों के, ठीक है, उनका कहानी चलते रहता है, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको, जो बहादुर होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, अमर हो जाता है, क्लियर। अब देखिए अगला है 7 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन, क्या है, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक ना, तो परंपरा का मूल्यांकन, अब इसको समझिएगा, जो है परंपरा का मूल्यांकन, यहाँ देखिए क्या है, परंपरा, परंपरा जो है किससे जुड़ा हुआ है, राम जी से, राम जी जो है परंपरा का है ना पूरे तरह से क्या किए हैं, आदर किए हैं, यानी कि वो जो परंपरा चले आ रहे हैं उसी पर चलते आ रहे हैं। और देखिए तो इसको याद कैसे करेंगे, तो राम जी परंपरा पर चलने वाले क्या हैं, व्यक्ति हैं, कर सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और राम जी के पिता क्या थे, परंपरा पर चलने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो कई यानी कि एक से अधिक शादी किए, तो हो गया ना भोग विलास, यहाँ विलास क्या है, विलास, भोग विलाप होता है तो भोग विलास हो गया, यानी कि उससे आप समझ में आ गया, ठीक ना, ये शर्म की बात है, ठीक नहीं, तो शर्म की बात है, 3 शादियां किए, ठीक ना, राजा दस यानी कि राम जी के पिता, तो हो गया ना, तो परंपरा पर कौन चलते आ रहे हैं, राम जी चलते आ रहे हैं, तो हो गया ना, तो कह सकते हैं राम जी परंपरा पर चलने वाले क्या थे, व्यक्तित्व वाले लोग थे, ठीक ना, तो यहाँ पर यानी कि भगवान अभी माना जाता है, ठीक ना। देखिए उसके बाद क्या है, जीत जीत में निखरत, जीत जीत में निखरत, साक्षात्कार, तो देखिए यहाँ क्या है, पंडित बिरजू महाराज इनका लेखक है, ठीक ना, इस चैप्टर का यानी कि इस पाठ का। तो देखिए राज यानी कि राजा, यहाँ देखिए महा और राजा दिखाई दे रहा है, महा और राजा, देखिए राजा, राज जो लिखा है इसको हम राजा का बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, राजा, तो राजा जो होता है जो एक बार जीतता है, यहाँ जीत जीत लिखा है 2 बार, जो एक बार जीतता है उसको राजा बोला जाता है, जो बार बार जीतता है, जीत जीत देखिए 2 बार लिखा है ना, तो बार बार जीतता है उसको क्या बोलते हैं, महाराजा, ठीक नहीं, यहाँ तो हो गया महाराज। और यह क्या है, पंडित बिरजू महाराज, जो एक से अधिक बार जीता है उसको महाराजा कहते हैं, जो एक बार जीतता है इसके लिए कह सकते हैं कि जो एक बार जीतने वाले को क्या कहते हैं, राजा कहलाता है, और जो बार बार जीतता है ना, 2 बार जीतता है, यानी कि यहाँ जीत जीत लिखा है, ठीक ना, तो जीतने वाले क्या कहलाता है, महाराजा, जो जो बार बार जीता जाता है,
ठीक, जीतता है। तो हो गया, इस प्रकार से ट्रिक इसका याद कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें कोई देखिए लॉजिक लगाइए, सिर्फ आप खुद से भी बना सकते हैं इस प्रकार का ट्रिक, इसमें कोई दोहरान नहीं है, ठीक ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका।